मान लीजिए कांग्रेस के बैनर तले आप चुनाव जीत गए, सही बात है। तो आपको तो वोट मिला कांग्रेस के बैनर तले, कांग्रेस के नाम पर है। तो फिर आप कांग्रेस के बैनर तले जब जीत गए तो फिर दूसरे पार्टी में क्यों आप जा रहे हैं? जब सब कुछ प्राइवेटे चलाएगा तो सरकार का आवश्यकता कहाँ है? जी, एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाए बिहार में, जी, ताकि जो माइग्रेट हो रहा है यहाँ के लोगों का, लेबर का और अपन लोगों का, वो रुके। हिंद दोस्तों, मैं हूं विद्रोही और अभी हमारे बीच में चर्चा करने के लिए एक ऐसी शख्सियत आ गई है जो लोकतंत्र में किसी भी विषय पर सवाल पूछने से नहीं डरता है। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है डीपी। धन्यवाद। क्या सुनाम हुआ आपका? रवि। सरकारों का काम होता है सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण का काम होता है। अभी जो केंद्र की सरकार बनी है, उन्होंने कहा है कि हमारा काम बिजनेस करना नहीं है, गेल को भेज दिया, भेल को भेज दिया, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, बैंकों का मर्जर। तो इस तरीके से चीजें, जो एक नीति नई देश में आई है और उस नीति के तहत कहा जा रहा है कि सरकारें सिर्फ सरकार चलाएंगी, बाकी कामें है सो बिजनेसमैन का है। इस पर क्या करना चाहेंगे? जब सब कुछ प्राइवेटे चलाएगा तो सरकार का आवश्यकता कहाँ है? जी, कोई जरूरत नहीं। जब सब प्राइवेटे लोग चलावेंगे तो सरकार का फिर क्या आवश्यकता है? काम प्राइवेट होगा, सरकार सरकारी रहेगा। नहीं तो फिर हमें जरूरत भी नहीं है। जरूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे? बिहार में है सो सरकारी नौकरी की बाढ़ आई है। बिहार में तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले कहा था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, और 10 लाख रोजगार के बीच में 1 साल का समय आया, इसमें 2-3 लाख रोजगार बांटने का उन्होंने काम किया। इस पर क्या कहेंगे? जनता से संबंधित, जनता के सहायतार्थ, कल्याणार्थ जो भी काम होता है जिस पार्टी द्वारा, उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम लोग सरकार को हाईजैक करने में क्षमता है। अभी उनके पार्टी के एक विधायक को तोड़ के अपने में मिला लिए हैं, कांग्रेस के 2 विधायक को तोड़ के बिहार में बीजेपी में मिला लिया गया है। तो इन चीजों को, आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र में ये सब अच्छी चीज है जो समाज को? गलत चीज है, इसलिए पार्टी को सोचना चाहिए इस बिंदु पर। राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, जो अपना सरकार गठबंधन से या अकेले बनाते हैं अपने दम पर, उनको चुनाव के पहले जितने को टिकट देते हैं अपने पार्टी द्वारा, उसी समय शपथ पत्र ले लेना चाहिए कि अगर मैं इस पार्टी के बैनर पर जीतता हूं तो मैं 5 साल तक इसी पार्टी में रहूंगा। इस तरह का कुछ कानून बुद्धि लगाना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सूचना के अधिकार के बाहर रखा गया था, तो बिल्कुल ही लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, गलत था। शपथ पर तो बात करते हैं, जब मंत्री पद का शपथ लिया जाता है राजभवन में, या केंद्र में जो राष्ट्रपति, जब प्रधानमंत्री या केंद्र में जो सरकार बनती है, मंत्री शपथ लेते हैं, तो कहते हैं कि हम संविधान की शपथ लेके कहते हैं कि हम जो करेंगे जनता के लिए करेंगे, जो काम करेंगे समाज के कल्याण के लिए करेंगे। कई लोग भ्रष्टाचार नहीं करते, तो शपथ कौन बात की गारंटी हो गई कि आदमी ईमानदार? कानून में बंधते नहीं ना इस तरह से। जो आप शपथ की बात कर रहे हैं उसमें कानून में बंधन कहाँ है जी? और मैं जिस शपथ एफिडेविट की बात कर रहा हूँ उसमें तो बंध जाएंगे जी। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पैसा गुपचुप तरीके से नहीं लेना है। लोगों से इधर से लेते थे पैसा, पॉकेट में रख लेते थे, कहते थे कि ठीक है भाई, हम चुनाव जीतेंगे तो आपका काम करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का जी, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसका मैं स्वागत करता हूँ। तो ये सब होता क्यों है आखिर में? जो जनता जो काम करती है, जनता मेहनत से पैसा कमाती है, टैक्स भरती है, उस पर टैक्स का कहीं ना कहीं बंदरबाट करने पार्टी अपने निहित स्वार्थ के लिए सब काम में करती है। सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? इलेक्ट्रल बॉन्ड से फायदा किसको हुआ? अभी आंकड़ा के अनुसार सबसे ज्यादा जो डोनेशन आया वो बीजेपी को आई। बीजेपी को आया तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव सुधार होना चाहिए, चुनाव में कम पैसा खर्चा होना चाहिए ताकि अच्छे लोग जीत के आए, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा निर्णय है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर सही में अच्छा निर्णय है। बिहार में यदि मोदी जी 2 तारीख को आने वाले हैं और बिहार में आके बातचीत करेंगे, एक बार आए थे तो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देकर गए थे। इस बार बिहार के लोगों के क्या डिमांड है मोदी जी से है सो कि अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे बिहार के जो उनको प्राथमिकता में रहना चाहिए? जैसे नीतीश कुमार तो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, अभी सरकार में गए तो चुप्पी साध लिए हैं। इस पर क्या करना है? इंडस्ट्रियल जो है ना, यहाँ पर एक जोन बनना चाहिए जहाँ उद्योग लगे, जो आज तक नहीं हो पाया। मैं इसका मांग करता हूँ। तो अभी तक नहीं हो पाया, इस आधार पर आप मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे? जैसे वो बराबर गुजरात जाते हैं। सभी पार्टियों से कहना चाहूंगा, सिर्फ मोदी ही क्यों, नीतीश से भी, आरजेडी से भी, कांग्रेस से भी। आप मेरे बैनर तले, मान लीजिए कांग्रेस के बैनर तले आप चुनाव जीत गए, सही बात है,
तो आपको तो वोट मिला कांग्रेस के बैनर तले, कांग्रेस के नाम पर है। तो फिर आप कांग्रेस के बैनर तले जब जीत गए तो फिर दूसरे पार्टी में क्यों आप जा रहे हैं? अभी एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाए बिहार में, जी। ताकि जो माइग्रेट हो रहा है यहाँ के लोगों का, लेबर का और अपन लोगों का, जी। वो रुके, जी बाहर ना जाए, घर के लोग घर में ही काम करें, जी। पैसा भी बचेगा इससे। तो एक इंडस्ट्रियल पार्क बनना चाहिए यहाँ पर। आईटी पार्क बनाया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी। आईटी के अलावे भी और ही पार्क चाहिए। आईटी कहाँ है? कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है? आईटी पार्क तो अभी बनना शुरू हुआ है, सिर्फ नाम का है। इंडस्ट्रियल जोन मतलब हर एक प्रकार का इंडस्ट्री होना चाहिए वहाँ, एग्रो से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, इस तरह से होना चाहिए। तो मान लीजिए आप देखिए, नहीं, मेरे बैनर तले, मान लीजिए कांग्रेस के बैनर तले आप चुनाव जीत गए, सही बात है, तो आपको तो वोट मिला कांग्रेस के बैनर तले, कांग्रेस के नाम पर है। तो फिर आप कांग्रेस के बैनर तले जब जीत गए तो फिर दूसरे पार्टी में क्यों आप जा रहे हैं? आपको कोई रोका थोड़ा है, क्योंकि आपने जिस पार्टी के बैनर तले वोट लिया पब्लिक से, उसका अनादर ना हो, इसलिए भी जरूरी है। जी, तो जिस पार्टी के नाम पर आपने जनता से वोट लिया और अगर आप उस पार्टी से असहमति रखते हैं तो रिजाइन मारिए, फिर से जनता के बीच में जाइए और जनता के बीच में जाके आप कहिए कि हमको निर्दलीय जिताइए या किसी अन्य पार्टी से टिकट लेके आइए, फिर से चुनाव लड़िए। लेकिन आप एक पार्टी में हैं, उस पार्टी के नाम पर चुनाव जीते, मलाई खाएं और मलाई खाने के बाद फिर से दूसरे पार्टी में चले गए, तो इस बात को अब जो बिहार की जनता है, जैसा भाई साहब ने बताया, उसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है।